तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, सभी इस समय प्रिंस युवान की तरफ देख रहे थे। और जब कीश हुई, युवान से सीधा कहते कि ब्रदर युवान, आप अपना प्राइस बता दो। तो युवान सीधा यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ आइटम पकड़ा देता है। अब आगे तो गाइस, थोड़ी सर्दी है तो थोड़ा आवाज़ शायद भारी भी आ सकता है, तो सह लेना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर किसी को लगा नहीं था कि प्रिंस युवान इतना डायरेक्ट रहेगा। और युवान ने अभी जो मटेरियल्स दिए थे, इसे ये इसका ये जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर है, उसको सेकंड लेवल में ले जाने का था। क्योंकि फिलहाल इसका जो जेनेसिस की था वो ग्रेड 6 का था। अगर ये इस मटेरियल्स को रिफाइन कर लिया तो इसका जो की है, जो अभी ओमनी पाइथन की के नाम से हम जानते हैं, वो इवॉल्व होकर के ग्रेड 7 का वर्ल्ड सब डूइंग हेवनली सरपेंट की में बदल जाएगा। तो इसका पावर भी काफ़ी बढ़ जाएगा। अब ये कियानजी जो एल्डर थे, ये लोग भी इस पेपर को देखते हैं और ये भी हैरान थे कि लिटिल फेलो, तुम्हारी डिमांड थोड़े ज़्यादा है। क्योंकि अगर वो जो लड़की थी लियू मिंग करके, वो युवान की तरफ देखकर कहती है कि ये तो इतना आइटम मांग रहा है जितना कि हम एडवांस डिवाइन ड्वेलिंग को बंदे को भी इससे कम में बुला सकते हैं। और इसका जो भाई था लियू टियानी, सॉरी ग्रैंडफादर, वो भी हैरान थे कि एक इंटरमीडिएट डिवाइन ड्वेलिंग का बंदा और इतने सारे डिमांड्स। अब इन लोगों को डाउट होता है कहीं इनकी बेटी ये कीश हुई उसके प्यार में तो नहीं है। और युवान भी इस दौरान कहता है कि इतना तो मुझे चाहिए। और कीश हुई भी बोलती है कि ब्रदर जाओ, आपका प्राइस सच में काफ़ी लंबा है। अब युवान ने सोचा शायद थोड़ा ज़्यादा है तो कुछ मटेरियल्स रिमूव कर देता हूँ। तभी कीश हुई ऐसे रोकती है, लेकिन आपको मिल जाएगा। बाकी लोग भी हैरान होते हैं और ये बोलती है इसके साथ में आपको 108 हाई ग्रेड के डिवाइन ड्वेलिंग मेडिसिन भी मिलेंगे। इवन युवान खुद हैरान हो जाता है क्योंकि अभी तक इसने जो भी मेडिसिन यूज़ किए थे वो लो ग्रेड के डिवाइन ड्वेलिंग मेडिसिन थे। युवान समझ गया था, यानी इसे इस कंपटीशन में अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा ताकि कीशुई की फैमिली ये कंपटीशन जीत पाए और ये नई प्रीफेक्चर लॉर्ड यहाँ की बन पाए। कीशुई हमेशा से देखती थी क्योंकि कितना भी नाम ले लो, कुछ कुछ भी कर लो, युवान को फर्क नहीं पड़ता था सामने कौन सा अपोनेंट आने वाला है। ये बंदा शायद मिस्टीरियस था, इसका शुरुआत से ही यही मानना था। और युवान भी प्रॉमिस करता है कि मेरे बस में जितना है मैं उतना कोशिश करूंगा ताकि प्रीफेक्चर लॉर्ड बैटल हम जीत जाए। बस ये मटेरियल्स मुझे 2 दिन के अंदर मिल जाने चाहिए। अब इधर ये जो न्यूज़ था कि ये क्लैन ने एक इंटरमीडिएट डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज के बंदे को प्रीफेक्चर लॉर्ड बैटल में उतारने वाले, ये चारों तरफ फैल जाता है। और लोग इस समय कीशुई के जजमेंट पर काफ़ी शक कर रहे थे और कहते शायद ये लड़की अभी उतनी एक्सपीरियंस नहीं है तो इसे दुनियादारी पता नहीं है। और लोगों का यही मानना था क्योंकि कियू क्लैन ने कियूलिंग वगैरह को बुला लिया था जो कि हेवनली स्पिरिट सेक्ट में ट्रेनिंग करता था, तो उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। इधर यी क्लैन का जो घर था उसके पीछे वाले हिस्से को दिखाया जाता है और युवान यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था। साथ में ही अपने युवान ब्रश को देखता है जिसका कि 5 तो रून्स खोल चुके थे पर 6वां रून लंबा समय हो चुका था और अभी तक ये खुला नहीं था। अभी भी इसका युवान ब्रश हेवन लेवल का तो वेपन बन गया है पर लो ग्रेड का है। अगर 6वां रून खुल जाता तो ये हाई ग्रेड का जेनेसिस वेपन बन जाता। अब इस दौरान ये अपने स्वॉर्ड की पर फोकस करता है, यानी वो स्वॉर्ड ऑर्ब जो कांगजुआन सेक्ट के 7 आर्ट हैं उनमें से दूसरा वाला आर्ट स्वॉर्ड ऑर्ब ये बनाने पर फोकस करता है जो कि एक प्योर किलिंग टेक्निक माना जाता है। पर ये सोचता है अगर इसे और स्ट्रांग बनाना है तो ये इसे एज गोल्ड में मिक्स करेगा, यानी स्वॉर्ड की को, तब ये काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। पर फिलहाल ये चीज़ उसके पास था नहीं। और वैसे भी ये कीचुई वगैरह से काफ़ी चीज़ें मांग चुका है और एज गोल्ड भी काफ़ी महंगा आता है। युवान यहाँ पर अभी कल्टीवेशन कर ही रहा था तभी कीशुई वगैरह आती है। युवान अचानक से गायब होता है और इनके सामने प्रकट होता है। कीशुई इसका हालचाल लेती है। इसके बगल में जाओ यू भी खड़ी थी और जाओ यू को लगता था अभी भी कि युवान शायद फायदा उठा रहा है। और युवान ने फिलहाल जो भी आइटम्स मांगे थे जाओ यू लाके युवान को दे देती है। और कीशुई पूछती कुछ और अगर आपको लगे तो बता सकते हो। युवान हल्का सा खांसता है कि कुछ तो है, अब आपने पूछ ही लिया है तो मैं मांग ही लेता हूँ। ये बोलता है क्या मुझे एस गोल्ड मिल जाएगा क्या। जाओयू भी युवान की तरफ देखती है कि भाई ये बंदा कितना लालची है। और युवान बोलता है कोई नहीं, जो आप मुझे 108 मेडिसिन देने वाले हो उसमें से आधा आप लोग रख लेना। जाओयू हंसती है कि वो तो तुम्हें कंपटीशन जीतने के बाद मिलने वाला है और तुम्हें क्या लग रहा है तुम जीत चुके हो। कीशुई भी बताती है कि अगर ये चीज़ मैं आपको दूंगी ना तो सेक्ट वाले मुझ पर डाउट करने लगेंगे कि इतने सारे रिसोर्सेस एक बंदे पे क्यों, और मुझे भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। फिर कीशुई थोड़ी देर सोचती है और कहती इसके जो अपने खुद के रिसोर्सेस हैं ये उसमें से युवान को ये एज्ड गोल्ड दिलवा देगी। और वहीं जाओयू को यही लग रहा था कि यार ये युवान ये कितना हार्टलेस बंदा है। युवान मन ही मन सोचता है लेकिन कुछ भी हो ये यी क्लैन की लड़की काफ़ी होशियार है। अब तो इसे पूरा टाइम देना था अपने एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर और डेवल स्वीपिंग स्वॉर्ड ऑर्क को बनाने में। अब दोनों चीज़ें इसको मिल चुकी थी। समय बीतता है और सभी लोग अपने प्लान में लगे हुए थे। 7 दिन
जिसका कि वेट कर रहे थे उस बैटल को शुरू होने के लिए, ये फाइनली खत्म हो जाता है। 7वें दिन की सुबह में यी क्लैन में बाकी लोग अब इकट्ठा होने लगे थे, जैसे कि कीशुई, इसके एल्डर्स वगैरह। लियू जूक जियान, जो कि इसके साथ फाइट करने वाला था, वो भी यहाँ पर आ चुका था। उसकी बहन लियू मिंग भी यहाँ पहुंच चुकी थी, और साथ में जो एक दो लोग और थे जो शायद बैटल करेंगे, वो भी लोग आ चुके थे। बस आया नहीं था तो वो युवान। और लियू मिंग मजे लेती, कहीं वो ऐसा पीछे की गली से भाग तो नहीं गया। ये कियानजी भी इस दौरान थोड़े सोच रहे होते हैं, पर फिलहाल कुछ बोलते नहीं है, बस कीशुई की तरफ देख रहे थे कि हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब ये कुछ बोलने ही वाले थे क्योंकि थोड़ा समय और निकल जाता है, तभी बैकयार्ड में एक अलग ही पावरफुल ऑरा ये लोग सेंस करते हैं। पर जब तक कि उस पूरी ऑरा को फील कर पाते, वो ऑरा गायब हो जाती और युवान फाइनली यहाँ पर प्रकट होता है और ये बोलता है कि सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। क्यूशो स्माइल करती है कि कोई नहीं, बस तुम आ गए ना, वही काफ़ी है, क्योंकि इसने भी युवान का जो ऑरा था हल्का सा तो फील किया ही था। लियू मिंग युवान की तरफ देखती है, पर युवान इसे देखता भी नहीं। फिलहाल इनकी टीम उस बैटल ग्राउंड के लिए निकल जाती है और यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। अब जब इनकी टीम पहुंचती है तो जो लोग आए हुए थे, तो यहाँ पर बहुत सारी रेस्पेक्टेड फैमिलीज भी तो होती है। ये देखते हैं कि यी क्लैन ने लियो जिगजुआन को बुलाया है, जो कि एक तरह से इनका बाहरी हेल्पर कहा जा सकता है, और फाइटिंग एबिलिटी के मामले में ये कियू लिंग से बिल्कुल भी कमजोर नहीं माना जा सकता। और लोगों को यही लगता है कि की शुई का जो पावर है ये अभी भी इंटरमीडिएट डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज पे ही है। और साथ में इनकी नज़र जाओ युआन पे भी पड़ती है, जो कि इंटरमीडिएट डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज पे ही था। तो ये तो हो गए 3 लोग, बाकी 2 और लोग थे। ये दोनों भी इंटरमीडिएट शायद डिवाइन ड्वेलिंग लेवल पे ही थे, सॉरी एडवांस लेवल पे। वहीं कियू क्लैन के जो लोग थे, जो कि पांचों फाइट करने वाले थे, शायद वो सभी एडवांस डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज पे थे। और लोग इसी बात पे हैरान थे क्योंकि की शुई का नाम काफ़ी था, ये लड़की काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो ऐसी गलती ये कैसे कर सकती। अब इधर फाइनली जो क्यू क्लैन के लीडर थे क्यू लॉन्ग फाइनली प्रकट होते हैं, और इनके पीछे में इनकी जो टीम थी वो भी आ चुकी थी। शुरुआत में थोड़ा बकवास तो करते ही हैं की शुई की तरफ देख करके कि भतीजी फलान ढिकान, और मनी मनी काफ़ी खुश हो रहे थे जब इनकी नज़र जाओ युवान पर पड़ती है कि शिकारी खुद, शिकार मतलब इनके पास खुद चल के आ चुका है, इन्हें जो बदला लेना था अपने बेटे का। की शुई सबसे पहले बैटल ग्राउंड में एंटर कर जाती है। लियू जिगजुआन इसे फॉलो करता है क्योंकि मन ही मन ये इसको पसंद करता था, और बाकी जो यी क्लैन के 2 बंदे थे एडवांस डिवाइन ड्वेलिंग के, वो भी एंटर कर जाते हैं। पीछे से युवान भी बैटल फील्ड में एंटर करता है। अब कियू लिंग की भी नज़र जाओ युवान पे पड़ती है और ये हंस रहा था कि चलो ये भी मरने आ ही चुका है। कियू फैमिली से 3 लोग और आए हुए थे जो कि इस बैटल में थे, कियू बा, कियू लिया बाओ और कियू यू कियू। तो तीनों का नाम थोड़ा कठिन है, अब मैं लूंगा नहीं, इनको तीनों लौंडे ही बोलूंगा। तो ये हो गए कियू लिंग को लेकर 4 लोग। बारी थी 5वें की, और कीशुई भी जानना चाहती थी कि 5वां बंदा कौन है जो कियू क्लैन से है। कियू लिंग स्माइल करता है और कहता है सीनियर ब्रदर बाहर आ जाइए। और जैसे ये बोलता है एक पावरफुल ऑरा यहाँ पे रिलीज होती है और एक बंदा इस ग्राउंड में एंटर करता है। ये जो भी बंदा था ये कियू लिंग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। लोग इसे पहचान जाते हैं, यार ये तो बंदा, ये तो हेवनली स्पिरिट सेक्ट का है और काफ़ी फेमस है, मो युवान, और ये डिवाइन ड्वेलिंग के रैंकिंग में भी है। अब की शुई का जो जो भी कॉन्फिडेंस था वो भी अब मानो चूर चूर होने लगता, क्योंकि ये बंदा सच में काफ़ी पावरफुल है। डिवाइन ड्वेलिंग की रैंकिंग मजाक नहीं होती। तो फिलहाल जो डिवाइन ड्वेलिंग की ओवरऑल रैंकिंग हम उसकी बात नहीं करेंगे, मतलब पूरे हुआनुआन हेवन की हम बात करेंगे, जहाँ पर युवान फिलहाल है हुआनुआन हेवन के टियान युवान रीजन में। तो यहाँ पर टोटल 38 लोग हैं जो कि डिवाइन ड्वेलिंग की रैंकिंग में है, और इसका नंबर 36वां था। और इसका नाम काफ़ी पुराना है, इसने कई सारे डिवाइन ड्वेलिंग एक्सपर्ट को भी मारा भी है। मो युवान में इस दौरान केशवी की तरफ देखता है कि मुझे इससे तो फाइट करना ही पड़ेगा, मतलब इसकी तरफ से, अगर तुम चाहो तो अभी से हार मान सकती हो, बैटल यहीं खत्म हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारे लोग मारे जाएंगे। और मो युवान की नज़रें यी कीशुई और लियो जिगजुआन दोनों पर थी। दोनों एडवांस डिवाइन ड्वेलिंग पे इसके हिसाब से हो सकते हैं, हालांकि कीशुई का पावर इंटरमीडिएट लेवल पे था। मो युवान और लियो मिंग बातें करते हैं, सॉरी कियू लिंग। इधर कीशुई को मोटिवेट करने के लिए युवान कहता है टेंशन मत लो, जब तक फाइट नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा। कीशुई हैरान थी क्योंकि युवान अभी भी स्माइल कर रहा था और ये एकदम शांत था, मानो इसकी गहराई को नापा ही ना जा सके, शांत जल के समान। और कीशुई भी कहती अगर तुम हार भी गए ना तो फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें तुम्हारे मेडिसिन वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि हमने भी नहीं सोचा था कि इतना पावरफुल बंदा इस कॉम्पिटिशन में आने वाला है। युवान फिर भी कहता नहीं ऐसा नहीं होगा, मुझे तो पूरा चाहिए और हम हार नहीं सकते। कीशुई भी हल्का सा स्माइल करती है। मो युवान भी युवान को देखता है कि यार ये बंदा शांत है काफ़ी, या तो इसको पता नहीं कि समुद्र की गहराई क्या होती है, या तो ये कूल बनने की एक्टिंग कर रहा है। तो फिलहाल इधर डिस्कशन हो चुका था
बाकी जो दो बंदे थे उन्हें वो क्यू लॉन्डे जो थे तीनों वो संभालने वाले थे। वहीं लिू जुगजियान और किनशुई से फाइट करने वाला था मो युवान। और कियू लिंग प्रिंस युवान की तरफ देखता है। किशुई फिर भी कहती अगर युवान तुम जीत ना पाओ तो गिव अप कर देना। युवान फिलहाल कुछ बोलता नहीं है। इधर मो युवान के सामने ये दो लोग थे और युवान भी बोलता है मो युवान, उम्मीद है कि तुम लोग मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और फिलहाल इन तीनों का बैटल अब शुरू हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों लौंडे क्यू फैमिली के दो लौंडों को संभाल रहे थे। सामने में प्रिंस युवान वर्सेस क्यू लिंग भी शुरू हो जाता है। इधर मो युवान लियू जुगजियान की तारीफ भी करता है कि अगर तुम्हें कुछ समय मिले तो तुम भी शायद डिवाइन ड्वेलिंग रैंकिंग में आ सकते हो, पर फिलहाल तुम काफी नहीं हो, तुम दोनों ही काफी नहीं हो। मो युवान यहाँ पर अपना स्कारलेट सी जो फायर था वो रिलीज करता है और इन दोनों को घेरने लगता है। लियू जुगजियान ये भी अपना रिलीज करता हो रहा और कीशुई से कहता है मैं इसे ब्लॉक करता हूँ, तुम अटैक करो। और ये जो टेक्निक यूज कर रहा था ये सिल्वर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन था। हालांकि फिर भी ये दोनों कितना भी ट्राई करते हैं, मो युवान आराम से इनके अटैक्स को डॉज कर ले रहा था या तो ब्लॉक ही कर देता था। और अंदाजा यही लगा रहे थे लोग शायद मो युवान के डिवाइन ड्वेलिंग में 60 लाख जेनेसिस की स्टार्स तो होंगे ही। लोग यही डिस्कस कर रहे थे ये जो बैटल है ये यी क्लैन के लिए सही नहीं था, इन्हें ये बैटल लड़ना ही नहीं था। सभी की नजर इस दौरान जाव युवान और क्यू लिंग के बैटल पे जाती है और इस बैटल को देखकर इवन एल्डर कियान जी और वो लियू टियान जी दोनों हैरान थे, क्योंकि क्यू लिंग फिलहाल हंस रहा था और जाव युवान भी चुपचाप खड़ा था। दोनों बैटल को छोड़ करके मो युवान वाले बैटल को देख रहे थे। और लियू मिंग वो जो लड़की थी वो कहती यार ये जाव युवान बातें तो काफी बड़ी बड़ी कर रहा था, सिस्टर क्यू शिव ने इस पर ट्रस्ट भी किया, पर फिलहाल ये तो इतना डर गया है कि क्यू लिंग से बैटल भी नहीं कर रहा है, शांति से बस दूर खड़ा है। और यहाँ पर क्यू लिंग बेसिकली युवान को डिमोटिवेट कर रहा था कि देखो वो लोग बैटल हारने ही वाले, तुम अकेले क्या ही कर लोगे। पर युवान भी यहाँ पर मो युवान के स्ट्रेंथ को देख रहा था, ये देख रहा था वो कौन कौन से टेक्निक्स को यूज कर सकता है। और हिसाब से यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बैटल प्रेफेक्चर लॉर्ड वाला क्यू क्लैन जीत रहे थे। इधर की शुई एक गहरी सांस लेती है और अचानक से इसका जो जेनेसिस की था वो काफी शार्प होने लगता है। इसके जो पहले दो डिवाइन ड्वेलिंग हेलोस दिख रहे थे अब वो तीसरा भी दिखने लगता है। युवान समझ जाता है मतलब ये लड़की भी अपने पावर को छिपा के रखी थी, ये भी अब एडवांस डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज में जा चुकी थी। पर शायद युवान के हिसाब से ये अभी भी काफी नहीं था, क्योंकि मो युवान अभी भी अपना जो ट्रू एबिलिटी है वो रिलीज नहीं किया था। इधर मो युवान को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों को देख रहा था। कीशु एक तरफ देखकर कहता है इंटरेस्टिंग, कुछ मजा आ रहा है, पर अभी भी ये तुम्हारा पावर शायद काफी नहीं है। मो युवान मानो एक एप के समान हो जो कि काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहा था। ये अपने स्कारलेट की को रिलीज करता है और मानो आधे आसमान को ही ढक लेता है और एक पावरफुल अटैक जैसे कि ब्राइट स्कारलेट सैंड कहा जाता है, यानी स्कारलेट जो कि मानो बालू में बदल गया हो, इन दोनों लोगों को घेरने लगता है। लियू जिगजुआन ये खुद की नहीं देख रहा था, ये कीशुई से कहता है कि केयरफुल रहो, ये इसका एक ट्रेजर टेक्निक है। अब कीशुई भी एक ट्रेजर निकालती है जो कि पंखा था, ये भी एक जेनेसिस ट्रेजर था। फिलहाल इसकी मदद से ये जो सैंड अटैक था उसे ये ब्लॉक करने लगती है और इस मौके का फायदा उठाकर जिगजियान ये अचानक से गायब होता है और मो युवान के पीछे प्रकट होता है और एक पाम अटैक इसकी तरफ बढ़ा देता है। पर मो युवान ये काफी शातिर बंदा था, ये तुरंत ही इसके पास जो एक वेपन था उससे इस पाम अटैक को डिसॉल्व कर देता है। जिगजुआन अब ये समझ चुका था, ये पीछे भागने को देखता है और मो युवान के चेहरे पर एक विकेट स्माइल था। जिगजुआन यहाँ पर अपने तीनों डिवाइन ड्वेलिंग हेलोस आगे की तरफ कर देता है ताकि ये जो अटैक था जो भी मो युवान ने किया था इसके ऊपर अपने कटगेल से, यानी एक इसका वेपन था, उसे ये ब्लॉक कर सके। पर इसके डिवाइन ड्वेलिंग हेलोस भी यहाँ पर एक्सप्लोड कर जाते हैं। हालांकि जिगजुआन पीछे तो आ जाता है पर ये थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया था। वहीं दूसरी तरफ कीशुई ने अपने वेपन की मदद से वो जो सैंड अटैक था उसे ब्लॉक कर देती थी पूरी तरफ तरह से। जाव युवान ये अभी भी इस बैटल को देख रहा था। लोगों को तो ये लग रहा था कि अब फिलहाल वो दोनों मिल करके मो युवान को संभाल ले रहे हैं, पर इसका मानना ये नहीं था। इधर कियू लिंग भी युवान से कहता है तुम्हें क्या लगता है कियू शुई वगैरह उसके अटैक को संभाल लेंगे? पहले ये युवान को मारना चाहता था पर फिलहाल ये सोचता है कि जब वो लोग हार जाएंगे तब ये युवान को मारेगा। युवान इस दौरान हंस के इसकी तरफ कहता है कि तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन लोगों ने मो युवान का अटैक ब्लॉक कर दिया। कियू लिंग को समझ में नहीं आता तुम कहना क्या चाहते हो। युवान हंस के बोलता है बाद में तुम्हें पता चल जाएगा। कियू लिंग को समझ में नहीं आ रहा था यार ये बंदा इतना केयर फ्री कैसे, इसे फर्क नहीं पड़ रहा क्या। अब कियू लिंग युवान की तरफ अटैक करने ही वाला था तभी ये मो युवान की ऑरा फील करता है जो कि काफी तेजी से बढ़ रहा था, तो फिलहाल ये भी रुक जाता है। मो युवान का जो स्किन था मानो आयरन के समान ये डार्क होने लगता है और उसकी बॉडी एक एप के समान काफी विशाल हो जाती है। अब ये जो हेवनली सेक्ट था उसका सबसे पावरफुल टेक्निक में से एक हेवनली एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक था जो कि फिलहाल मो युवान यूज कर रहा था। और फिलहाल
इसके बॉडी में कम से कम 8 मिलियन जेनेसिस की तो चमक ही रहे होंगे। मेरे हिसाब से 8 लाख होना चाहिए, पर ये 8 मिलियन मतलब 80 लाख बोल रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब मो युआन का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि मानो इन दोनों के यहाँ पर जेनेसिस की सप्रेस होने लगते और एक ही पावरफुल अटैक में ये इन दोनों को पीछे फेंक देता है। और इस दौरान की शुई और जिग जुआन दोनों खून की उल्टी करने लगते हैं और नीचे जाकर के मिट्टी में ऐसा थोड़ा धंसते जाते हैं। ये क्लैन के लोग जो भी थे फिलहाल ये एकदम शांत हो जाते हैं, नतमस्तक होकर रह गए थे क्योंकि हार अब इनका पक्का था। इधर युवान अब फाइनली क्यूलिंग की तरफ सीरियस लुक देता है। इसकी आंखों में एक विकेट लुक था और युवान कहता है, तुम जानना चाहते थे ना कि मैं पहले क्या कह रहा था। ये तुरंत ही कुछ हैंड सील्स बनाता है और उसकी बॉडी से एक पावरफुल जेनेसिस की बाहर निकलती है जो कि मानो आसमान में घेरा बनाने लगती है। और इसका कलर था अज्योर गोल्ड, यानी कि ब्लूइश गोल्ड कलर, और ऊपर में एक अज्योर ड्रैगन का शेप लेने लगता है। और जो प्रेशर निकल रहा था इस जेनेसिस की से, इसको फील करके क्यूलिंग भी मानो डर सा जाता है कि ये बंदा इंटरमीडिएट लेवल पे, पर मुझे डर क्यों लग रहा है, मैं प्रेशर क्यों फील कर रहा हूँ। इधर युवान तुरंत ही एक पावरफुल फिस्ट अटैक बनाता है। इसके हाथ में भी ब्लूइश कलर के ड्रैगन स्केल्स आने लगते हैं। इससे हम ड्रैगन फिस्ट अटैक कह सकते हैं क्योंकि जब से युवान का जेनेसिस की इवॉल्व हुआ था हेवनली सरपेंट फॉर्म में, तो इसके जो जेनेसिस की के पावर्स थे और कुछ मिस्टीरियस पावर्स जैसे कि ये ड्रैगन स्केल्स, ये भी अपने आप अब आने लगे थे। उधर कीयूलिंग तुरंत ही अपने आसपास डिफेंसेस बना लेता है, साथ में अपने तीनों डिवाइन ड्वेलिंग को ये आगे कर लेता है। एक वॉल बना देता है इनकी मदद से, ट्रिपल आयरन वॉल। और युवान का फिस्ट, युवान रुकता नहीं है। जैसे ही इसके वॉल से टकराता है इसके डिफेंसेस टूटने लगते हैं। और क्योंकि इसके जेनेसिस वॉल्स जो थे इसके बॉडी से एक तरह से कनेक्टेड थे, ये खून की उल्टी करने लगता है और एक पावरफुल ऑरा की वजह से सीधा जाके जमीन में काफी दूर धंस जाता है। युवान ने पहला अटैक किया था और ये इतना फास्ट था कि किसी को समझ में नहीं आता। और क्यूलिंग फिलहाल उठने की हालत में भी नहीं था। अब जो पावरफुल लोग थे यानी जो हेवनली सन स्टेज में थे वो तो इसे समझ चुके थे। युवान ने यहाँ पर अपने सरपेंट की को पहली बार यूज किया था और इसके पावर को देखकर, इसके मिस्टीरियसनेस को देखकर अब जाकर इसे समझ में आता है क्यों याओ याओ इससे फोर्स भी कर रही थी उस टाइम कि तुम इस टेक्निक को यानी कि ड्रैगन स्क्रिप्चर को मास्टर करो, क्योंकि इसका कोई टक्कर ही नहीं है। लियू टियानी यानी कि जुक्सजियान के ग्रैंडफादर वो भी हैरान थे कि यार ये बंदा एक पंच में क्यूलिंग को हरा चुका है। और क्यूलिंग को भी काफी अच्छा बंदा माना जाता था, यानी ये भी डिवाइन ड्वेलिंग की रैंकिंग में जा सकता था। और लोग तो यहाँ पर अब कंपेयर करने लगते, अगर ये बंदा एडवांस डिवाइन ड्वेलिंग में पहुंचा तो ये आराम से डिवाइन ड्वेलिंग के टॉप लिस्ट में जा सकता है, यानी टॉप 10 में। लियू मिंग जो कि अपने भाई को काफी पावरफुल मानती थी और युवान को हमेशा एक अलग ही बुरे नजर से देखती थी, इसे अब समझ में आता है कि ये बंदा अलग है, ये कहता नहीं है, ये करके दिखाता है। अब ये क्लैन के लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। पहले ये लोग भी की शुई के इस डिसीजन की वजह से काफी निराश थे, पर इन्हें अब एक उम्मीद दिखने लगा था। वही कियू लोंग भी गुस्से में कह रहा था, यार ये बंदा, इसे मुझे निपटाना ही पड़ेगा। इधर इसके आसपास जो एल्डर थे वो बोलते हैं कि टेंशन मत लो, मो युवान काफी स्ट्रांग है, वो आराम से इसे हरा देगा। इधर की शुई वगैरह को दिखाया जाता है जो कि अपने खून पहुंच रही थी और खड़ा भी इनसे हो या नहीं जा रहा था। और इस दौरान इसकी नजर उस बैटल पे भी पड़ी थी, जाओ युवान की तरफ, और ये अवाक थी। जीग जुआन भी हैरान था, इससे भी युवान का स्ट्रेंथ कम ही लगा था, पर इसे अब समझ में आ रहा था कि शायद किनशुई की आंखें सच में काफी पैनी है। युवान इस दौरान किशुई की तरफ देखता है, एक स्माइल देता है और अचानक से गायब होकर मो युवान के सामने प्रकट होता है। मो युवान भी हैरान था कि ये पहले देखता क्यूलिंग वो हार चुका है, और फिर युवान की तरफ एक इंटरेस्ट से देखता है और ये कहता है तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, पर इसे अपनी ताकत पर अभी काफी भरोसा था। और ये कहता है मैं तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, ये दोनों हार गए, देखते तुम कब तक टिक पाते हो। और फिलहाल ये एक फेरोसियस डेमन एप के जैसा लग रहा था, पर इसके सामने युवान एकदम शांत मजे में खड़े था और इसके आसपास अज्योर ड्रैगन की को देखा जा सकता था। साथ में ये अपने युवान ब्रश को भी निकाल लेता है और कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। और अब बैटल जो शुरू हो रहा था वो था अज्योर की वर्सेस डेमन एप ट्रांसफॉर्मेशन। अब ऊंची पहाड़ी पर ये दोनों खड़े थे और दोनों की बॉडी से जेनेसिस की बाहर निकल रहा था, और जब भी दोनों के जेनेसिस की टकराते थे तो एक अलग ही स्पार्क देखने को मिलता था। मो युवान थोड़ा ज्ञान देता है कि मेरे साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक लो लेवल का बंदा इंटरमीडिएट लेवल का मेरे सामने हुंकारे मारे। और ये युवान से कहता है अगर तुम मुझे अपना स्टेपिंग स्टोन बनाना चाहते हो तो पहले तुम्हें उतना क्वालिफाइड होना पड़ेगा। युवान भी देखता है कि अच्छा इसके जेनेसिस की स्टार्स 7 मिलियन के आसपास है, इसीलिए इतना उछल रहा है। और शायद अगर युवान ये भी सोच रहा था यह एंसेस्ट्रल ड्रैगन की के सेकंड लेवल पे नहीं चाहता तो इससे भी काफी मुसीबत होती। जब युवान अपने युवान ब्रश को टाइटली पकड़ा था और बोलता है मिलियन वेल्स, और एक के बाद एक कई सारे वेल्स के शैडोज यहां पर प्रकट होने लगते हैं। दूसरी तरफ मो युवान उसका वो जो कटगल था, जो वेपन था, उससे ये अटैक करने लगता है।
और लोग इस बात पर हैरान थे जब युवान के जेनेसिस की स्टार्स चमकते, जो कि 8 मिलियन से भी शायद ज़्यादा थे या उसके आसपास थे, यानी कि मो युआन से भी ज़्यादा। इस समय तो ये कियानजी, लियो टियानी, ये कीशुई सभी अवाक होके देख रहे थे कि यार ये बंदा, हम तो सोच रहे थे ये काफ़ी पावरफुल है, ये पर मॉन्स्टर है, जितना सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। इवन किनलोंग भी कहता है कि यार मैंने इस बंदे को अंडरस्टिमेट कर दिया, इसे पहले ही मार देना था। मो युआन भी इसकी आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती है कि 8 मिलियन जेनेसिस की, वो भी इंटरमीडिएट लेवल पे, तुम सच में काफ़ी अमेजिंग हो। अगर तुम एडवांस डिवाइन ड्वेलिंग पे होते तो मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं होता, पर इस दुनिया में अगर मगर और काश कुछ नहीं होता है, जो होता है वो सामने होता है। हालांकि जेनेसिस की होना अलग बात है, बट जो पावर गैप आता है एक इंटरमीडिएट और एडवांस में, वो थोड़ा मायने तो रखता ही है, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और गाइस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब किया करो, कमेंट वगैरह तो तुम्हारे आते नहीं, ताकि रीच बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मो युआन अब सीरियस हो जाता है और ये अपने सेक्ट का, हेवनली स्पिरिट सेक्ट का द जेनेसिस मून टेक्निक यूज करने लगता है। और ये जो टेक्निक था इसके जेनेसिस की को एकदम स्टडी लेवल पे रखेगा, यानी कि पावरफुल बनाए रखेगा। और इस समय दो हाई ग्रेड के टेक्निक्स यूज कर रहा था, हेवन क्लास के, जो कि दिखाता है कि ये कितना पावरफुल है और इसे कितने रिसोर्सेस मिले हैं। और ये युवान से कहता है कि मैं तुमसे फाइट करते समय दो हाई ग्रेड के हेवन टेक्निक यूज कर रहा हूं, तो इससे तुम्हारा नाम तो हो ही जाएगा, अगर तुम हार भी गए तो भी। जब युवान फिर भी स्माइल करता है कि मुझे फेमस बनाने के लिए शुक्रिया। मो युवान तभी हंस के कहता है पहले तुम यहां से जिंदा बच के तो जाओ, फेमस तो हो जाओगे पर कुछ समय में नाम मिट जाएगा। प्रिंस युवान इससे फाइट तो कर रहा था बस अभी तक बस अपने जेनेसिस की मदद से। और मो युवान कहता है जब तक तुम कोई टेक्निक यूज नहीं करोगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। युवान भी तैयार था, अब ये फाइनली सीरियस होता है और अपने ओमेगा सेंट स्पिरिट आर्ट को रिलीज करता है, जो कि एक हाई ग्रेड का हेवन टायर जेनेसिस टेक्निक कहा जाता है। अब इसके पीछे में दो पंख भी आ चुके थे, ये ओमेगा स्पिरिट का कमाल है। साथ में युवान ब्रश तो था ही, और एक फियर्स बैटल, इधर से इसका युवान ब्रश, दूसरी तरफ से वो कटगेल अटैक्स। मो युवान भी हैरान था, यार इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है, इसके पास भी हाई ग्रेड के हेवन क्लास के टेक्निक्स हैं। और कुछ ही सेकंड में ये 100 से ज्यादा राउंड फाइट कर चुके थे। ये कियानजी वगैरह हैरान थे कि यार ये इंटरमीडिएट लेवल पे, पर इसका स्ट्रेंथ बिल्कुल भी मो युआन से कम नहीं है, क्योंकि मो युआन अब अपना पूरा स्ट्रेंथ यूज कर रहा था। और ये जो बैटल था वो सरपेंट वर्सेस एप का बैटल था। लियू मिंग भी इस दौरान अपने फादर लियू टियानिंग से पूछती है कि कौन जीतेगा। इस दौरान लियू टियानिंग कहते हैं यार वैसे तो बैटल बराबरी का है, बट मो युआन ने स्काई डेमोनिक ऐप को रिफाइन किया है, उसके एसेंस ब्लड को, जो कि एक ग्रेड 7 का जेनेसिस बीस्ट है, यानी उसकी बॉडी में ब्लड मिक्स है, तो शायद उसका स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ेगा। वो उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, वो उसने अभी तक यूज़ नहीं किया है। बैटल धीरे धीरे इंटेंस होते जाता है और युवान भी इस दौरान फील करता है कि मो युवान के जो अटैक्स थे वो ज़्यादा हैवी होते जा रहे हैं, ज़्यादा वायलेंट होते जा रहे हैं, और मो युवान की आंखें लाल हो रही थी। इस दौरान मो युवान अब एप के जैसा एक दहाड़ भी मारने लगता है और एक पावरफुल फियर्स अटैक अपने कटगल से करता है और युवान की तरफ चीखता है मरो। युवान इस दौरान अपने आसपास एक बैरियर बनाता है और साथ में युवान ब्रश से इसके आते हुए अटैक पर अटैक करता है, पर अटैक इतना पावरफुल था कि जाओ युवान सीधा जाके जमीन पे गिरता है। क्यूशुई वगैरह थोड़ा सा चिल्लाने लगती, मतलब डर सी जाती है। मो युवान गायब होता है और जाओ युवान जहां पे होगा ये फिर से वहां पे प्रकट होता है और जाओ युवान की बॉडी पर फिर से अटैक कर देता है। ये इसे मौका नहीं देना चाहता था, पर जाओ युवान अचानक से अपने पाम को आगे बढ़ाता है और इस अटैक को काउंटर करने के लिए ये बोलता है डेविल स्वीपिंग स्वॉर्ड ऑर्ब, और एक स्वॉर्ड ऑरा जो कि मानो थोड़ी गोल सी थी, इस अटैक को काउंटर करने के लिए बढ़ती है। दोनों के अटैक काफी रूथलेस थे और पूरा किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। अब वो जो कटगल अटैक था उसका शैडो युवान को हिट करने के लिए बढ़ता है और वहीं युवान का ये जो स्वॉर्ड की था ये भी मो युवान के चेस्ट की तरफ बढ़ता है एक अलग एंगल से। दोनों के अटैक जब एक दूसरे को टच करते तो ये काफी पीछे ब्लास्ट हो जाते। लोग हैरान थे और अपने थूक को निकलने लगते कि क्या ही फियर्स बैटल है। किसी को समझ में नहीं आता कि इस बार अपर हैंड मिला किसे, क्योंकि बैटल ग्राउंड धंसने लगा था और धूल वगैरह इस समय उड़ रहे थे। धूल धीरे धीरे शांत होता है और सबसे पहले बाहर मो युवान आता है, पर इसके चेस्ट पर एक कट मार्क को देखा जा सकता था और खून लगातार बाहर आ रहा था। इसके अंदर भी एक डर सा था, बैठ गया था कि यार ये युवान, पर ये खुश इस बात पर था कि यह फाइनली अभी तक बाहर है। फिलहाल ये अपने खून को रोकता है और काफी गुस्से में था, क्योंकि मो युवान ने स्काई डेमोनिक एप को रिफाइन किया था, तो इसकी जो हीलिंग एबिलिटी थी नॉर्मल इंसानों से काफी ज्यादा थी। क्यू क्लैन के लोग स्माइल कर रहे थे, वहीं ये क्लैन वाले काफी चिंतित थे। अगर युवान सरवाइव भी किया होगा तो अच्छा खासा इंजर्ड होगा, और शायद ये लोग ये मानने लगे थे क्यू क्लैन वाले खासकर कि ये बैटल जीत चुके हैं। समय बीतता है, युवान अभी तक बाहर नहीं आता है। लोगों को लगता है कहीं वो मारा तो नहीं गया। वो युवान बोलता है तुम सच में काफी फियर्स हो कि तुमने मुझे इंजर्ड कर दिया,
सामने से आवाज आती है कि सच में। युवान इस समय बाहर जब आता है तो इसके ऊपर का कपड़ा ये फटा तो हुआ था, पर इसके ऊपर वाली बॉडी पर एक भी खरोच तक नहीं था। वो युवान भी हैरान था कि ऐसा कैसे संभव है। युवान हंस के कहता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। युवान की बॉडी पर इस समय अज्योर स्केल्स देखे जा सकते थे, सरपेंट के समान या ड्रैगन स्केल्स का थोड़ा थोड़ा ये अब रूप ले रहा था, क्योंकि इसका जब जेनेसिस की ग्रेड 9 या उसके ऊपर जाएगा तब ये एकदम ड्रैगन में इसकी बॉडी बदल सकती है, यानी उतनी स्ट्रांग तो हो जाएगी। तभी तो लौंडे का नाम मैंने ड्रैगन प्रिंस युवान रखा है। और युवान अब धीरे धीरे अपने इस ग्रेड 7 के जेनेसिस की का अब पावर फील करने लगा था। युवान सीधा अब मो युवान की तरफ बढ़ता है और इस समय इसके स्किन पर ये जो अज्योर ड्रैगन स्केल्स थे ये चमकने लगते हैं। हाथों को मानो ये अज्योर क्लॉ में बदल लेता है, जैसे कि हम ड्रैगन क्लॉ भी कह सकते हैं। और ये बोलता है वर्ल्ड सबडुइंग हेवनली सरपेंट की अज्योर सरपेंट फॉर्म। इसके बॉडी से मानो एक ड्रैगन की दहाड़ भी निकलती है। मानो युवान इस समय फोर्थ होकागे वाली टेक्निक टेलीपोर्टेशन यूज कर रहा हो और अचानक से गायब होकर के मो युवान के सामने आ चुका था। जो नारुतो देखते होंगे उन्हें फोर्थ होकागे तो पता ही होगा। और युवान का ये जो अटैक था, क्लॉ अटैक, ये काफी फियर्स था। मो युवान समझ चुका था और मो युवान इस समय एकदम रियल डेमोनिक एप के जैसा अपना बॉडी बना चुका था और पूरा स्ट्रेंथ ये अपने फीस्ट में भरता है ताकि इस क्लॉ अटैक को ये हेड ऑन ले सके। अब दोनों के अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं। ये शायद आखिरी राउंड था, सभी लोग समझ चुके थे। पर जैसे ही टकराते हैं मो युवान का वो हाथ वो मानो एक्सप्लोड कर जाता है और खून चारों तरफ फैलने लगा था। मो युवान लाइक अ बुलेट काफी जाके पीछे ऐसा बिल्डिंगों को तोड़ते हुए गिरता है। सभी मान चुके थे बैटल खत्म है, मो युवान हार चुका था। ये क्लैन वाले तो अचंभित थे, क्योंकि इन्हें कभी भी नहीं लगा था जब से कीशुई हारी थी और जब से ये मो युवान आया था कि ये लोग ये बैटल जीत भी सकते हैं। लियू विंग भी सोचती है यार ये बंदा तो फ्रीक है। और लोग इस समय खास करके एल्डर कियानजी कीशुई की तारीफ कर रहे थे कि इसका जजमेंट काफी अच्छा है। इवन कीशुई ने भी हालांकि ये चीज सोचा नहीं था कि युवान बैटल को बदल के रख देगा अकेले के दम पे। क्यू लॉन्ग इसका तो गुस्सा देखने के लायक था और इस समय मन ही मन में इसके अंदर एक डर भी था कि जाव युवान का जो पोटेंशियल है अगर इसे बढ़ने दिया गया तो ये बहुत कम ही समय में इन्हें भी टक्कर दे सकता है, हेवनली सन स्टेज पे पहुंच सकता है। और ये यही सोचता है ये जिंदा नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर अब एक किलिंग इंटेंट भर चुका था। बॉडी से एक पावरफुल जेनेसिस की लाइक अ सन फायर बाहर निकलता है और गुस्से में कहता है तुमने मो युवान का हाथ तोड़ा, उसके सेक्ट वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और ये अपने हाथ को एक जेनेसिस की हैंड में बदल करके युवान की तरफ बढ़ाता है ताकि इसे पकड़ ले। जब युवान भी इस समय हैरान था। ये अचानक से गायब होता है और क्यूलिंग जहां पर इसने उसको मारा था वहां पे प्रकट होता है। क्यूलिंग देखता है, ये पीछे भागने को देखता है पर युवान इसे पकड़ लेता है और ये कहता है अगर आप चाहते हो कि आपका ये भी बेटा मारा जाए तो आप मुझे मार सकते हो, पर ये बचेगा नहीं। फिर अब इस दौरान कियानजी भी बीच में आ जाते हैं कि क्यू लॉन्ग तुम ये कर क्या रहे हो, तुम बच्चों से अब फाइट करोगे। लियू टियानिंग भी यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। क्यू लॉन्ग समझ जाते हैं शायद ये भी मौका अब जा चुका है, युवान इनके हाथों से बच चुका है। क्यू लॉन्ग शांत होता है और कहता है पर इसने मो युवान का एक हाथ तोड़ा है, इसे एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा अगर ये क्लैन वाले इसे बचाना भी चाहे। पर हॉल मास्टर गुयान जो कि शायद हेवनली सेक्ट के हैं वो इसे छोड़ेंगे नहीं, तो तुम लोगों को इसे हमारे हवाले कर देना चाहिए। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।